एससी को कोई खाट पे नहीं बैठन देता, एससी को कोई घोड़ी पे नहीं चढ़न देता, एससी को कोई पानी नहीं पीने देता, उन्हें मारते हैं। मंदिर में वो एससी नहीं जा सकता, पुजारी वो नहीं बन सकता, ना एससी का बने, ना एसटी का बने, ना ओबीसी का बने। तो है नहीं, जातिवाद है। तो हम सुधर हैं, हम सुधर हैं, हम तो सुधर ही रहेंगे, अपना हिस्सा लेंगे। कौन है ये हिस्सा देने वाले? हलक में हाथ दे के जनता छीन लेगी। अब के चिंता क्यों कर रहा? अभी तो पता नहीं था, सोए पड़े थे, ये सोए पड़े थे। नीतीश कुमार का धन्यवाद है, उसने जगा दिया। और देश के हर नेता को, उसमें चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, इस देश में पहले राजा रहते थे, फिर लोकतंत्र क्यों लाए हो? राजतंत्र ही रख लेते। अरे इस देश में संविधान है, बाबा साहब दे करके गए हैं, वो यही तो दे के गए। ना तो तुम समझे ना हम समझे, वो इसीलिए तो कलम दे करके गए थे हाथ में। ना तुम समझ रहे ना हम समझ रहे, वो कलम दे करके गए थे। गुलामियत छोड़ो, पढ़ाओ, अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ। अगर तुम्हारे बच्चे शिक्षित बन गए तो लड़ लेंगे। सबसे आगे चल रहा है। ये तो फर्जी ओबीसी है, ये तो खुद मुख्यमंत्री रहते हुए इसने अपनी जाति को ओबीसी में करा। ये तो फर्जी है। और ओबीसी है तो मैं कह तो रहा हूँ, ओबीसी का अगर है तो सबसे बड़ा दुश्मन यही है, ओबीसी जाति का गद्दार ये है। अगर अपना हिस्सा मांग लेंगे तो बगावत कैसे हो जाएगी? अरे तन्ने चोरी करके घर भर लिया तो तेरा घर से तो लिखड़ेगा ही चोर का। हराम का खा खा के तुमने जो ये संपत्तियां बना रखी है, कहाँ से आवेंगी? ये लिखड़ेंगी सब। सबका साथ और सबका विकास चाहते हो तो ये गिनती भी तो होनी चाहिए। जब हमें यही नहीं पता कि एससी की जितनी जातियां हैं उनमें कौन सबसे नीचे जा रहा, कौन अब थोड़ा ऊपर है, या ओबीसी में कौन जो है सबसे पिछड़ी जाति में नीचे वाले तबके में रह रहे हैं, तो जब हमें उनकी गिनती नहीं पता होगी तो सरकारी योजनाएं उनके तक कैसे पहुंचेंगी? कैसे उन लोगों को आप उठा के थोड़ा ऊपर लाओगे और सबका साथ और सबका विकास करोगे? अपर कास्ट को क्यों मिर्ची लग रही है भाई? उनकी भी तो बात की गई है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, अगर हम परिवार में 5 लोग हैं तो हमें 5 लोगों का हिस्सा मिलेगा, आप परिवार में 10 लोग हैं तो आपको 10 लोगों का हिस्सा मिलेगा। तो अब ये थोड़ा ही है कि तुम्हें 10 का क्यों मिल रहा और मुझे 5 का क्यों मिल रहा। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ये होनी चाहिए जातीय जनगणना। ये मैंने भी कहा है, मैंने तो देश की जनता से कहा कि मोदी ने मना कर दिया जातीय जनगणना कराने से, तो इसलिए आप लोग सरकार तुम बदलो, जातीय जनगणना सरकार बनते के साथ मैं बदलवा दूंगा, मैं करा दूंगा। और एक काम और कराऊंगा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, चाहे इसके लिए सरकार के मोहंडे पे आंदोलन क्यों ना करना पड़े। लेकिन कांग्रेस ने इस पूरी बात को पकड़ लिया है। राहुल गांधी हर मन से कह रहे हैं, प्रियंका गांधी हर मन से कह रही हैं, अच्छी बात है, हमारी सरकार आएगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। देखिए अच्छी बात है, करना चाहिए। देखिए जो भी नेता इस बात को करेगा वो जनता के भले की बात करेगा, और जो इसका विरोध करेगा वो जनता के हिस्सेदारी में भागीदारी चाहता ही नहीं है। तो ऐसी जो जातीय जनगणना का विरोध करेगा, देश का एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, वो उस सरकार का विरोध करेंगे और उसके खिलाफ जाएंगे। पर मोदी जी कह रहे हैं कोई जाति तो होती नहीं है, सबसे बड़ी जाति तो गरीब होती है। देखिए जब मोदी 2014 में चुनाव में आया था तो सबसे पहले कह के आया था पिछड़ा हूँ, तो पिछड़ा बन के आया था, तो जाति नहीं थी तो क्यों बता रहा था अपनी जाति? क्यों बता रहा था जब रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया था कि मैंने एससी का राष्ट्रपति बना दिया? क्यों बता रहा था मुर्मू की जाति कि मैंने वो आदिवासी महिला को मैंने बना दिया? तो ये मोदी जो है सब ओबीसी का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा गद्दार ओबीसी जाति का अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है कि ओबीसी के नाम पर राजभोग करता है और ओबीसी की पीठ में छुरा घोंपता है। आपने देखा होगा 90 सेक्रेटरी मोदी के, और जिसमें केवल 3 पिछड़े। लेकिन सर हमारे देश में शुरू से जाति की राजनीति होती। ये जाति का विरोध वे करने वाले हैं जो हमारी जाति पर राज करते हैं और हमारे नाम के ठेकेदार बनते हैं, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद जातियों की गर्दन काटते हैं। ये वे लोग हैं। आपने देखा होगा एक उत्तर प्रदेश में भी एक स्टूल मंत्री है केशव प्रसाद मौर्य, जाति के नाम पर आया था, ओबीसी के नाम पर उसे वोट दिया था 2017 में, और जब उसका नंबर आया तो उसे स्टूल मंत्री बना दिया।
उसने धोखा किया जाति के नाम, तो जाति ने उसे हरा दिया। तो अब लोग कह रहे हैं कि आरक्षण भी बढ़ना चाहिए। अब बढ़ेगा ही। और भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आरक्षण किसके लिए है? देश की जनता के लिए। जब पिछड़ों का मान लीजिए 63% आ रहा, पिछड़ों को 63% दो। एससी का कितना आ रहा? 18-20% आ रहा, उसका उतना दो मासिक। उसका एसटी का जितना आ रहा उन एसटी का दो, ब्राह्मणों का आ रहा ब्राह्मणों का दो, ठाकुरों का आ रहा ठाकुरों का दो, सबका दो। तो वो वही तो दिक्कत हो रही है। वो 3% है ठाकुर, 2% 5% बैठ रहे हैं, सीट ले रहे हैं वो 50%। तो यहाँ तो दिक्कत हो रही है। तो अच्छा, यही तो दर्द होना है। जब मेरे घर में 3 आदमी है तो 3 को ही तो मिलेगा, या हमें 6 का दे दोगे? नहीं, आप लोग अब यही कह रहे हैं ना, ये 5 लोग हैं तो उन्हें 5 दो, इन्हें 50 सीट क्यों दे रहे हो? हाँ, तो 5 ही तो मिलेंगी। तो इससे तो उथल पुथल मचेगी ना। क्यों उथल पुथल मचेगी? देखिए, अब एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी 84% है, हैं? तो 84 ने दो। 10% उनका भी, जो गरीब है उनको भी दो। कह रहे हैं आप योग्य नहीं है ना। कौन? जो पिछड़े हैं, एससी एसटी हैं, वो योग्य नहीं है, इसलिए हम हैं पदों पे बने हुए। हाँ, तो योग्य क्यों नहीं है? पढ़ने तुम नहीं देते, शिक्षा में तुम नहीं जान देते, तो योग्य भी बनेंगे। अधिकार मिलेगा तो सब चीज़ बनेंगे और वहाँ तक जाएंगे। और जे अब एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी समझ गया कि अब मुख्यमंत्री भी हमारा होगा, प्रधानमंत्री भी हमारा होगा, राष्ट्रपति भी हमारा होगा। अब तो हम छीन लेंगे। आपको नहीं लगता है पिछड़ों ने एक नई जंग छेड़ दी है देश में? ये अगर अपना अधिकार मांग लें तो जंग हो गई, और तुम्हारी गुलामी करें तो तुम्हें ठीक लगेगा। अब गुलामी नहीं करेगा। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी किसी की गुलामी नहीं करेगा। अब पिछले कह रहे हैं हमारा कोई बीसी नहीं है, हमारा कोई जज नहीं है, हमारे प्रोफेसर नहीं है। कहाँ है? अभी बताई तो मैंने। अरे देश की राजधानी दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी हैं 90 में केवल 3 पिछड़े, जिनकी 63% हिस्सेदारी है, उन्हें 3। इस हिसाब से तो आप और जिनकी 14% हिस्सेदारी वो 50 60। लेकिन ताऊ जी वो आरोप लगा रहे हैं कि जातीय जनगणना से देश में जातिवाद फैलेगा। क्यों? जातिवाद, और जातिवाद तो है देश में, खत्म कहाँ हुआ? एससी को कोई खाट पे नहीं बैठन देता, एससी को कोई घोड़ी पे नहीं चढ़न देता, एससी को कोई पानी नहीं पीने देता, उन्हें मारते हैं। तो जातिवाद है नहीं। स्कूल में, मंदिर में वो एससी नहीं जा सकता, पुजारी वो नहीं बन सकता, ना एससी का बने, ना एसटी का बने, ना ओबीसी का बने। तो है नहीं, जातिवाद है। लेकिन ओबीसी तो धर्म बचा रहा है, हिंदू धर्म स्पेशली, जैसे कि मोनू मानेसर हो, बिट्टू बजरंगी हो, धर्म की लाठी लेकर चल रहा है आगे ओबीसी, तो उनको मिल रहा है फायदा। अरे क्या उससे क्या फायदा मिल रहा? बजरंग दल में जा रहे हैं सर वो। हाँ, पड़े। हाँ, तो बजरंग दल में तनख्वाह मिल रही है, तनख्वाह मिले है। क्या है बजरंग दल? देखिए, ये दल और ये ऐसे ही तो बना रखे कि इनको यहाँ इल्जा दो, ये यहाँ मरते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, कटते रहेंगे। ये अपना अधिकार ना मांग लें। अधिकार जब तुम मांगोगे तो सबको मिर्ची लगेगी। इसलिए अपने बच्चों को भी समझाओ। अरे सर, ओबीसी धर्म बचा रहा है देश में। धर्म? हाँ। क्या धर्म बचा रहा? हिंदू मजबूत हो रहे हैं। कौन सा? अभी तो बता रहे थे हिंदू कोई धर्म नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बता, बहुत तसल्ली से बताओ, और आपके दर्शक भी आज शाम को सोचेंगे चारपाई पे। जब हाथरस में कांड हुआ था उस बेटी के साथ, वो किसकी बेटी थी? हिंदू की थी या मुसलमान की थी? सिख की थी, ईसाई की थी? किसकी थी? हिंदू की। किसने बताया? हिंदू। जो हिंदू के रक्षक हैं, वो कोई से भी दल हो, कोई गया था क्या उनके यहाँ उसकी मदद करने? गया था कोई? करने वाले कौन थे? वे भी तो हिंदू ही थे, हैं? तो क्यों नहीं? जब हिंदू के रखवाले कहाँ चले गए थे? जब उसमें उन्नाव में हुआ था, वहाँ कहाँ चले गए थे? जब अचानक लोग कह रहे हैं कि इन्हें पिछड़ों को हो क्या गया, आप पूछ रहे हैं, हमारा मीडिया में कोई एंकर ही नहीं है। हाँ, अचानक से अपने अधिकारों को मांगने लगे। अभी अचानक से इनको हो क्या गया? अचानक से, अरे जब आँख खुले तभी सवेरा। हम बहुत दिन से कह रहे थे कि हमारी जातीय जनगणना करा लो, हमारी गिनती करा लो, कोई करा ही नहीं रहे थे। नीतीश कुमार का धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद है कि उसने करा कर सबके सामने ला कर दिखा दिया। पूरे देश में मांग और हर जगह होगी, यहाँ भी होगी। और जो यूपी में नहीं कराएगा उसका एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी उसका बहिष्कार करेंगे।
लेकिन आरोप लगते हैं लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, रामविलास पासवान ये जातिवादी राजनीति करते हैं बिहार उत्तर प्रदेश में, स्पेशली ये मांग उठा रहे हो जाति जनगणना की। अच्छी बात है, जो उठाएगा अच्छी बात है। और अगर जातिवादी की राजनीति नहीं कर रहे हैं तो बताओ ना, मंदिर में क्यों नहीं बैठने देते इन्हें, SC ST OBC को क्यों नहीं इन्हें देते पुजारी का? बताइए कौन सी उसमें कमेटी में इनको रख रखा है? कहीं इनको दुकान दे रखी है? नहीं दे सकते। वहाँ जहाँ जहाँ मलाई खाने का माहौल आएगा वहाँ ना SC का जाएगा, ना ST का जाएगा, ना OBC का जाएगा। जहाँ मरने का नंबर आएगा, जहाँ मरने काटने का नंबर आएगा वहाँ SC ST OBC वाला जाएगा। इन्होंने वेद नहीं पढ़े इसलिए इनको पुजारी नहीं बना रहे हैं वो। किसने ना पढ़े वेद? कौन सा है वेद में? आ जाओ, हमारे ऐसे ऐसे वेद के वे हैं, वो शास्त्रार्थ कर ले हमारे के साथ। लेकिन वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आप लोग वहाँ फिट नहीं बैठते ना, आप पुजारी नहीं बन सकते ना। वर्ण व्यवस्था क्या है? किसने बनाई है वर्ण व्यवस्था? आप शूद्र हो। हैं? शूद्र। शूद्र? हाँ।